हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के लिए हम डीआई पढ़ रहे थे, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ग्राफ का ही टॉपिक है। उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस में आ सकता है ये कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई सबसे आसान डीआई होता है। अगर आप उस केस को एक आप लोगों को थ्योरेटिकल आप लोगों को लिखा होगा कोई क्वेश्चन, उसमें आपको कोई डाटा दिया होगा, उस डाटा को आपको एक चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो टेबल हो उस तरीके से प्रदर्शित कर लेना है। उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो कैसलेट डीआई देखने के बाद काफ़ी बच्चे डर जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करके भी जाते हैं, वो कैसलेट डीआई में डर जाते हैं। क्यों डरते हैं, मैं आज के इस एक क्वेश्चन करा के आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको डाटा प्रदर्शित किसी तरीके से, जैसे टेबल में हो गया या फिर पाई चार्ट में हो गया या फिर लाइन ग्राफ में होगा, उस तरीके से ना देके आपको एक थ्योरेटिकल लिख देता है। उस डाटा को आपको पढ़ना है, उस डाटा को आपको समझना है, तब उसके ऊपर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको सभी को पता है कि दूसरा क्वेश्चन हमारा टेबल डीआई से होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा जो ग्राफ से होगा वो होगा कैसलेट डीआई से, और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा टेबल डीआई से। ठीक है दोस्तों, तो अगर बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा कैसलेट का क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा होगा कैसलेट डीआई का, यानी कि कैसलेट डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कैसलेट डीआई का क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा। उसको रीड करिए, उसको एक बार समझने की कोशिश करिए खुद से। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है ये। यहाँ बोल रहा है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस जानकारी को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया है एक स्कूल में 2500 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टोटल यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2500 स्टूडेंट हैं टोटल। इसमें लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। लड़कों का लड़कियों से क्रमशः 3:2 का अनुपात है, यानी कि लड़के जो हैं वो 3 अनुपात में हैं, लड़कियों से लड़कियां कितनी हैं, 2 अनुपात में हैं। यहाँ पे बोला गया है लड़का और लड़की में जो अनुपात है वो कितनी है, यहाँ पे बोल दिया गया है 3:2 का अनुपात दिया गया है। अगर एक क्लास में 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। और आपको पता है कि पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 2500 हैं। अगर 2500 में से इन दोनों का अनुपात निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, आपको मैंने कल बताया हुआ था। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। टोटल अनुपात कितना है, 3 और 2 5, 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 25 25, यानी कि 1 बराबर 500 आएगा। तो 3 बराबर कितना आएगा, 1500। 1 बराबर अगर 500 तो 3 बराबर 1500। और यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1000। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं आपको करा के दिखाया था कल, अनुपात निकालना, जिसका अनुपात निकालना है, जैसे लड़कों का अनुपात निकालना है तो 2500 ऐसे भी कर सकते हैं। 2500 गुणे 3 लड़कों का अनुपात, पूरा अनुपात कितना है, 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 25 25 आ जाएगा। 500 को गुणा 3 होगा तो 1500 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो उस तरीके से आप निकालिए, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अनुपात को जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए, जितना आएगा वो 1 का अनुपात होगा। उसी बराबर 1 बराबर 500 तो 3 बराबर 1500 और 2 बराबर 1000, यानी कि कक्षा में जो है वो 1500 लड़के हैं और 1000 लड़कियाँ हैं। अब इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसके आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए उसके आगे कि विद्यार्थी अलग अलग, यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे हॉकी, बॉक्सिंग, टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल। अब इसके लिए क्या करना होगा, विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग खेल खेलते हैं, तो यहाँ पे आपको खेल का एक टेबल बनाना पड़ेगा। खेल के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे डाटा दिया हुआ है खेल का। यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं।
खेल हो गया ये, ठीक। एक टेबल ये हो गया जिसमें जितने खेल हैं वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, कितने लड़के वो खेल खेलते हैं, लड़के, और कितनी लड़कियां वो खेल खेलती हैं, लड़कियां। यही टेबल आपको बनाना है। अब डाटा में देखिए क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद दिया हुआ है कौन कौन से खेल हैं, हॉकी, बॉक्सिंग, टेनिस, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हॉकी, फिर है आपका बॉक्सिंग, ठीक। उसके बाद है आपका तीसरा खेल है टेनिस। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा लेंदी होता है ये क्वेश्चन, सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसको समझना सबसे टफ होता है कैसलेट में। समझ लेंगे डाटा ये आपका बन जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 1 मिनट में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये आप डाटा फिल कर लिए हैं तो, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन। उसके बाद है फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल हो गया ना। नेक्स्ट है वॉलीबॉल, ठीक, लास्ट है वॉलीबॉल। अब आपको यहाँ पे असली खेल यहाँ पे देखना है। अब इसमें जो डाटा फिल करना है कि कितने लड़के हॉकी खेलते हैं, कितनी लड़कियाँ हॉकी खेलती हैं, सारा डाटा जो फिल करना, सबसे कठिन काम यही होता है केसलेट डीआई में। इसी में बच्चे घबराते हैं, इसी में गलती करते हैं, और इसी के बाद जब क्वेश्चन गलती इसमें हो जाएगा तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आसान भी रहेगा, आसान भी क्वेश्चन पूछेगा, वो भी आप गलत करेंगे। यहाँ पे जैसे लड़कों का कोई पूछ लिया कि बॉक्सिंग में कितने लड़के हैं, अगर आप डाटा ही गलत फिल किए हैं तो वो आंसर तो आपका गलत आ जाएगा। इसलिए इस फिगर को भरना, टेबल को भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर भरिएगा। इसके बाद बोल रहा है देखिए 280 लड़कियां हॉकी खेलती हैं, सीधे सीधे बोल दिया है कि 280 लड़कियां हॉकी खेलती हैं। लड़कियां कितनी हैं, टोटल 1000 लड़कियां हैं। अब यहाँ पे 2500 लड़कियां नहीं हैं, उसमें से अनुपात दे दिया गया है 3:2 का, इसलिए यहाँ पे 1000 लड़कियां हैं, उसमें से 280 हॉकी खेलती हैं। हॉकी का ऊपर ही था तो 280 यहाँ पे फिल कर लीजिए। लड़कियां हो गया 280 हॉकी खेलती हैं। उसके बाद बोला है 16% लड़के टेनिस में हैं, 16% लड़के टेनिस में हैं। अब 16% किसका निकालेंगे, लड़कों का निकालेंगे, यानी इसका 1% बराबर यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 है, तो 16% बराबर 16 गुणे 15 हो जाएगा। 15 का गुणा 15 में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसमें एक 15 और जुड़ जाएगा तो 225 और 15 240, यानी कि क्या खेलते हैं यहाँ पे, जो 16% लड़के हैं वो टेनिस खेलते हैं। टेनिस कहाँ पे है, ये है, टेनिस के सामने 240 लड़के यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट दिया गया है आपका 1/5 लड़के वॉलीबॉल में हैं, यानी कि जितने लड़के हैं उसका 1/5 हिस्सा, पूरे लड़के हमारे कितने हैं, पूरे लड़के हमारे हैं यहाँ पे देखिए 1500, उसका 1/5वां हिस्सा जो है वो क्या खेलते हैं, वो खेलते हैं यहाँ पे वॉलीबॉल। यानी कि इसका 1/5वां, यानी कि 5 से भाग दे देंगे तो 300 आएगा। नीचे अगर यहाँ पे हम 5 से भाग दे दें, 1/5 मतलब 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 5 से भाग देंगे 5 × 15 और 0 0, यानी कि 300 टोटल लड़के हमारे जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ पे 300, अब डाटा आ गया यहाँ पे 300 लड़के हमारे वॉलीबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसको फिल करने में आपको थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया गया, उसको आपको समझना है, फिर उसके बाद आके यहाँ पे एक टेबल बनाना है। अब अगला यहाँ पे दिया है, इसमें ये होता है क्वेश्चन में केसलेट में, आपको बारीकी से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, एक भी चीज़ यहाँ पे छूटेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक करके चलते हैं आगे की तरफ। फिर बोला गया टेनिस में लड़कियों से लड़कों का क्रमशः 2:3 है। टेनिस जो खेल रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, लड़कियों का जो अनुपात है लड़कों से वो क्रमशः 2:3 है, यानी कि यहाँ पर टेनिस में दे दिया गया है लड़के हमारे 240 हैं। अब ये आपका 3 अनुपात है, 240 आपका 3 अनुपात दिया गया है, यहाँ पे निकालना है यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है कि 2:3 का अनुपात है लड़कियों का, लड़कों से 2:3 का अनुपात है। अगर 3 बराबर है 240 तो 240 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 80 आएगा, 8 × 24। अब यहाँ पे 2 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 80 में तो आ जाएगा 160, ठीक। यानी कि टेनिस जो है वो लड़कियाँ कितनी खेलती हैं 160। नेक्स्ट इसी में बोला है, देख लीजिए, वॉलीबॉल में जितने लड़के हैं
उसमें उनकी 60% लड़कियां हैं। वॉलीबॉल में कितने लड़के हैं? यहाँ पे आप दिख रहा है कि 300 यहाँ पे लड़के हैं। वॉलीबॉल में 300 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी होंगी उसका बोला है 60%। 300 का 60% कितना होगा? आपको दिख रहा है यहाँ पे 10% 30 है, 100% 300, तो एक जीरो अगर घटा दें उसमें से काट दें तो 10% बराबर 30, तो 60% बराबर 30 गुणे 6 यानी कि 180। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें, देखिए आप 22% लड़कियां फुटबॉल में हैं। 22% लड़कियां फुटबॉल में। फुटबॉल कहाँ पे है? ये है 22% किसकी? लड़कियों की। 22% लड़कियां कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए लड़कियां कितनी हैं टोटल? 1000 हैं, उसका 22% यानी कि यहाँ पे 10 में, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1000 है वो 100% है लड़कियों का। 1% कितना होगा? आप कहेंगे 10 होगा। 10 होगा तो 22% निकालना है। 22 में 10 का गुणा करें तो 22 के आगे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि फुटबॉल में लड़कियों की संख्या है 220। एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। शेष लड़कियाँ बॉक्सिंग में हैं। अब शेष लड़कियाँ कितनी बची हैं? देखिए 1 2 3 4 डाटा आपका निकल गया। टोटल 5 खेल हैं और आपको पता है कि टोटल लड़कियाँ हैं 1000। 1000 में से इसको घटा दीजिए जोड़ के, जो 280 है, 160 है, 220 है, 180 है, इसको घटा देंगे। जो बची हुई लड़कियाँ हैं वो बॉक्सिंग खेलती हैं, यानी कि यहाँ का डाटा निकालने के लिए हमको ये जोड़ना पड़ेगा और 1000 में से उसको घटाना पड़ेगा। 280 और 220 कितना हुआ? 500 दिख रहा है। 200 200 400 और 80 80 और 20 100, यानी कि 500 हो गया। 500 ये 180 680, 680 में 100 और जोड़ लीजिए 780, 780 में 60 जोड़ेंगे तो 840 आएगा। 840 को 1000 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 840 को 1000 में से घटाएंगे तो 160 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे ये डाटा आ रहा है। अब आपका देखेंगे लड़कियों का पूरा टेबल भर गया है। अब बचे हैं कौन? लड़के बचे हैं। लड़कों का अभी 2 ही टेबल फिल हुआ है। इसके बाद बोल रहा है शेष लड़कियां बॉक्सिंग में हैं। बोल रहा है नेक्स्ट 18% लड़के हॉकी में हैं। 18% लड़के हॉकी में हैं। हॉकी कहाँ पे है? हॉकी ये है। 18% किसका? 15 का 18%। अब 15 का 18% मतलब 15 गुणे 18। 1% बराबर 15, 18% बराबर निकालना है तो 15 में 18 गुणा कर देंगे। 18 गुणा 10 में करेंगे तो 180 आएगा। फिर 18 गुणा 5 में करेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। 18 गुणा 10 में करेंगे तो 180 आएगा, जीरो आगे बढ़ जाएगा। और लेकिन फिर उसके बाद 5 और बचा है। 18 गुणा 5 में करेंगे तो 18 5 90 होता है, यानी कि 180 और 90 270। कौन सा खेल खेल रहे थे? 18% लड़के हॉकी खेल रहे थे, यानी कि 270 लड़के यहाँ पे हॉकी खेल रहे थे। नेक्स्ट बचा क्या है? बोल क्या रहा है यहाँ पे? और बाकी फुटबॉल में है। अब यहाँ पे देखिए बाकी बचे हुए जो हैं वो फुटबॉल में है, लेकिन यहाँ पे बॉक्सिंग का क्या निकला हुआ है? अभी बॉक्सिंग हो सकता है कहीं पे छूट गया हो। देख लीजिए यहाँ पे विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए एक लाइन छूटा है ना, उसी से देखिए अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि कंसंट्रेशन बना के रखिए, एक एक लाइन पढ़ते चलिए। एक लाइन छूटा, अभी क्वेश्चन लास्ट में फंस रहा था। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, एक लाइन बीच में बोला है विद्यार्थियों की कुल संख्या के 25% बॉक्सिंग में है। विद्यार्थियों की कुल संख्या के 25%। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या से नहीं बोल रहा है, विद्यार्थियों की बोल रहा है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है। इसका 25% किसका निकालेंगे? 2500 का। तो 2500 का 25%, 1% देखेंगे यहाँ पे होगा। 1% का वैल्यू होगा 25, क्योंकि 100% का मान था 2500, तो 1% में 2 जीरो, 100 वाले 2 जीरो से कट जाएगा, तो 1% का मान आ गया 25। और इसका 25% निकालना है, यानी कि 25 बराबर 1%, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। यानी कि जो यहाँ पे बोला है कि 25% बॉक्सिंग में है, यानी कि यहाँ पे बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 625। यही है ना, विद्यार्थियों की कुल संख्या में 25% बॉक्सिंग में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉक्सिंग में बोला है, ना कि ये बोला है कि बॉक्सिंग के लड़कों की संख्या ये है। बॉक्सिंग में है यानी कि ये और ये दोनों मिला के 625 है। तो यहाँ पे अगर हम लड़कियों की संख्या हमको पता है 160 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 625 टोटल है। दोनों बॉक्सिंग खेलते हैं जो टोटल 625 है, उसमें से लड़कियों की संख्या हमको पता है कि 160 है। तो इसमें से अगर 160 हम घटा दें तो हमको पता चल जाएगा लड़के कितने हैं। 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 5 में से गया 4। 465 लड़के हमारे बॉक्सिंग खेलते हैं। 665 नहीं, 465 लड़के हमारे बॉक्सिंग खेलते हैं।
शेष बचे हुए फुटबॉल में है लड़के, जो शेष बचे हुए हैं इसको जोड़ के 1500 में से घटा दीजिए, शेष जो बचे हुए हैं वो फुटबॉल में आ जाएंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिए, क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, बहुत ही आसान से है, तो डरिए मत कैसलेट से, क्योंकि अगर एग्जाम में कैसलेट आ गया तो आपको सॉल्व तो करना ही है, छोड़ के तो आ नहीं सकते। अब जोड़िए इसको, देखिए 300, 200, 500, 500 अभी 40 ये बचा हुआ है, 5 और 4 900, 900 और 60 और 40 100, 1005, 1005 ये हो गया, और 200 ये जोड़ लीजिए तो 1205 और 70 1275, 1275 में से इसमें से घटा देंगे 1275, 225 बच्चे हैं जो वो फुटबॉल खेलते हैं, 225 स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। अब जाके आपका पूरा कैसलेट जो था वो यहाँ पे बन पाया है। अब देखिए इसमें किस में टाइम लगेगा, कैसलेट को बनाने में ही टाइम लगा है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, हॉकी में लड़कों की संख्या इसी खेल में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। दशमलव के बाद 2 अंक तक यहाँ पे आपको निकालना है। हॉकी में बोला है, हॉकी में किसका प्रतिशत पूछ रहा है, लड़कों की संख्या इसी खेल में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पहला क्वेश्चन में, हॉकी में लड़कों की संख्या कितनी है 270, इसी खेल में लड़कियों की संख्या के, यानी कि 270 का प्रतिशत पूछा है, किससे कंपेयर करके पूछा, इसी खेल में लड़कियों की संख्या के, यानी कि 280 गुणे 100। यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इसका इसमें भाग दीजिए तो देखिए क्या आएगा, 27000, ये दोनों जीरो यहाँ पे गुणा हो गया, 280। अब 280 एक बार तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 270 है, कम है, यानी कि कितना कम है, थोड़ा सा कम है, यानी कि इसको हम ट्राई कर सकते हैं 9 बार जाके, 9 बार अगर गुणा करें इसका तो 9 0 0 9 8 72, ठीक है, 72 का 2 हाथ गया 7, 9 दूनी 18 7 25, 2520 हो गया, 2520 हो गया। एक बार और 10 बार क्यों नहीं ले गए, क्योंकि 2800 हो जाता, ठीक है, इसलिए 10 बार नहीं ले गए हैं। 2520 हो गया, माइनस करके देख लीजिए। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन आप यहीं से टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 90% के आसपास दिया गया है वैल्यू। 9 बार गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा क्या, 0 8 1 180 बचा। फिर उसके बाद देखिए ये 0 था, यहाँ पे बढ़ा दीजिए। अब 200 या ये 300 को मान सकते हैं, 300 को कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 1800 आए, 300 पूरा होता तो 6 बार पढ़ते तो 1800 हो जाता, लेकिन 20 कम है, यानी कि 6 बार ही पढ़ेंगे लगभग, तो कितना हो जाएगा, 6 0 0 8 6 48, हासिल गया 4, यहाँ पे 6 दूनी 12 4 16, 1680 आ गया। कितना बचा, 0 2 1 120 बचा, यहाँ पे 96 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि दशमलव के 2 स्थान तक आपको चेक करना है। एक बार और देख, यहाँ पे दशमलव बढ़ाए तो 0 आ गया। अब 300 है, 300 के अगर 300 ये मानते हैं अगर, तो 3 चौक 12 होता, पूरा कट जाता, थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी हमारा 3 चौक 12 बार ही जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए इसमें, 4 0 0 8 चौक 32 की 2, हासिल गया 3, 4 दूनी 8 9 10 11, 1120 आ गया यहाँ पे। फिर अब बचे कितना, 1200 से 1120 गया 80। अब आगे ले जाएंगे आप तो लगभग इसके बाद जाएगा 96 आपका जो ऑप्शन दिया गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 96.43 आपको दिख रहा है कि 96.4 के आसपास चला गया था। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कंपटीशन का एग्जाम है। वहाँ पे अगर इस तरीके का ऑप्शन दिखे कि एक ही ऐसे संख्या है जो 9 से शुरू होता है, बाकी देखिए 80% है, 103% है, 117% है, तो पहला ही अक्षर यहाँ पे आप देखते हैं ना 9, तभी आप आंसर मार्क कर दीजिएगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिखे, अगर ऑप्शन पास में 2-3 यहाँ पे 9 वाले हैं, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा दशमलव के 2 स्थान तक ही। लेकिन अगर ये ऑप्शन होता है यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। पूरा यहाँ दशमलव के 2 स्थान बोला है तो दशमलव के 2 स्थान तक चेक करिए। पहला ही आप 9 देखिए, आपके ऑप्शन में एक ही 9 है, तुरंत टिक करिए, आगे चलिए। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना आसान है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, खुद रीड करिए उसको और बताइए कि तुरंत आंसर आएगा कि नहीं इस क्वेश्चन का, अगर आपने ये डाटा बना रखा है टेबल वाला तो। दूसरा क्वेश्चन, बॉक्सिंग में कितनी लड़कियां हैं, तुरंत आप टिक करेंगे। बॉक्सिंग में कितनी लड़कियां हैं, 160 लड़कियां हैं, टिक करिए, आगे बढ़िए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या यानी कि 465, इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। 465
स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है 2500 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 465 है, 25 से भाग दे दीजिए, 25 से कम 25, यहाँ पे बचा 21 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, 215, 25 अट्ठे 200, बचे कितना 15, दशमलव बढ़ाइए, जीरो लाइए, 25 छक्का 150 यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 18.6% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। बोल क्या रहा है, टेनिस और वॉलीबॉल में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां हैं? टेनिस और वॉलीबॉल में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां हैं? टेनिस में लड़कियां कितनी हैं? 160। वॉलीबॉल में लड़कियां कितनी हैं? 180। तो 16, 160 और 180 340। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 340 लड़कियां वॉलीबॉल और यहाँ पे टेनिस मिला के हैं। ऑप्शन कौन सा है? 340, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाँचवा, फुटबॉल में कितने लड़के हैं? अब बताइए फुटबॉल में कितने लड़के? सीधे दिख रहा है यहाँ पे 225। आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 225 चौथा ऑप्शन है। अब बताइए ये टेबल बनाने में ज़्यादा टाइम लगा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा है आपका? अगर आपको कैलकुलेट दिया है तो उसका जो प्रदर्शित करेंगे जिस रूप में, उसी को बनाने में, उस डाटा को समझने में आपको टाइम लगेगा। और उसी डाटा को समझने में आप टाइम लगाइएगा, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसी डाटा के ऊपर प्रदर्शित होगा, उसी डाटा के ऊपर पूछेगा। तो अगर डाटा गलत हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जो डाटा आप प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे टेबल के फॉर्म में, उसको अच्छे से करिएगा। तो ये था पहला कैलकुलेट DI, इसी को कहते हैं पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट DI समझ गए होंगे आप लोग। अब हमारा जो डेली बेसिस पे टेबल DI का क्वेश्चन देखते हैं हम। अब चलेंगे हम टेबल DI का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहती हैं, उसके बारे में आपको उसको देखना है, उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करना है रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल फ्री में, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ये था आपका टेबल डी। अब आता है हमारा टेबल DI का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। बोल रहा है नीचे दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे सारणी दी गई है, टेबल दिया गया है, उसको बोला है पढ़िए और उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दीजिए। यहाँ पे बोला है 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है जो इतिहास के नीचे 75 लिखा गया है, यानी कि वो इतिहास का पूर्णांक है। पूरा पूर्णांक कितना है इतिहास का? 75। और उसके नीचे लिखा गया 82, 76। ये 75 में से परसेंट दिया गया है, 82%, 75%, जो भी है वो प्रतिशत दिया गया है। इसको पहले हम टेबल बना लेते हैं, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन करना यहाँ पे बताना आसान हो जाए। टेबल DI अब डिस्कस होगा। ठीक, जल्दी से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे विषय नेक्स्ट है आपका। यहाँ पे देखिएगा विषय कौन कौन सा है? इतिहास, भूगोल, ठीक। नेक्स्ट है आपका गणित, नेक्स्ट है विज्ञान, और उसके बाद है अंग्रेजी, और लास्ट है आपका छठवां सब्जेक्ट हिंदी। ये हो गया, 6 सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है? यहाँ पे अधिकतम अंक दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? अधिकतम अंक, इस तरफ अधिकतम अंक कितना कितना दिया है? यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है 75 नंबर का है इतिहास, फिर 75 का है भूगोल, 100 का है गणित, विज्ञान है आपका 150 नंबर का, अंग्रेजी है 50 नंबर की,
और हिंदी है आपका 60 नंबर का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, इसके बाद इसका नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए टेबल में क्या दिया है, विद्यार्थी दिया है यहाँ पे, ठीक है। विद्यार्थी किस तरफ विद्यार्थी हैं, इस तरफ नीचे की तरफ। कौन कौन से विद्यार्थी हैं, A B C D E और F। 6 विद्यार्थी 6 विषय। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 विद्यार्थी 6 विषय। ए जो है वो इतिहास में पाया है 82, फिर उसके बाद है 76, सी का है 56, डी का है 64, ई का है 48 और लास्ट में एफ का है 60। नेक्स्ट में भूगोल में है 66, 72, 78, 80, 68 और 74। गणित में है यहाँ पे देखिए 59, 65, 71, 68, 83 और 79। विज्ञान का है यहाँ पे देखिए, विज्ञान में 76, 84, 66, 72, 88। नेक्स्ट है आपका 64। अंग्रेजी में है 62, 74, 86, 66, 56 और लास्ट में 80। अब लास्ट में बचा हिंदी का, हिंदी का भी देख लेते हैं। 65, 75, 70, 80, 60 और 85। ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया है। अब इसको देखिए, आप एक बार समझने की कोशिश करिए ये टेबल प्रदर्शित क्या कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ये कि 6 विषय है, 6 विषय में 6 विद्यार्थी हैं, उनका अलग अलग विषय में कितना कितना परसेंट है, और परसेंट किस में से निकालना है। ये 100 नंबर का नहीं है पेपर हमारा, कोई पेपर 75 नंबर का है, कोई पेपर 100 नंबर का है, कोई 150 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, अलग अलग है, इसीलिए कठिन है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं। विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को औसत कितने अंक मिले हैं मिला के। यहाँ पे ये क्या दिया है, ये दिया है प्रतिशत, प्रतिशत दिया है। इसको ये मत सोचिएगा कि ये जोड़ के हम पूरा 6 से भाग दे देंगे तो आपका औसत नंबर आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे औसत प्रतिशत आएगा। प्रतिशत कितने में आएगा, 150 में आएगा। तो उसका कैसे करेंगे, उसमें फिर हम उतने प्रतिशत से को उस नंबर से गुणा करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करिए, इसमें ट्रिक देखिए। पहला क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वही काम करना है, प्रतिशत को जोड़ना है, 6 से भाग देना है। जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ लीजिए। 6 4 10, 6 16, 17 18, 18 4 22, 8 30, यानी कि 0, 3 हासिल गया। 3 यहाँ पे जोड़ लीजिए साथ में, 7 3 10, 8 18, 6 24, 31, 8 39, 39 6 45, यानी कि 450 आ गए टोटल स्टूडेंट। 450 यहाँ पे प्रतिशत है टोटल स्टूडेंटों का विज्ञान विषय में। कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे 6 स्टूडेंट हैं, ए से लेके एफ तक। तो 6 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 छाक 36, 6 7 42, 42 गया, 45 में से 3 बचा, 3 और 0 6 5 30, यानी कि 75% जो है अंक पाए हैं विज्ञान में सभी स्टूडेंट मिला के। अब 75% कितने का पाए हैं, 150 में से पाए हैं, ना कि 100 में से। अगर 100 होता तो सीधे सीधे बोल देते कि 100 का गुणा कर दीजिए, उसमें आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 150 में 1% का मान कितना है, 1% का मान होगा 1.5, ना कि 1। जब 1.5 होगा तो 75 में हम 1.5 से गुणा कर देंगे, 1.5 से गुणा कर देंगे। 75% टोटल था, टोटल जो एवरेज आया वो 75% आया है, लेकिन हमारा 1% का मान है 1.5, तो 1.5 से गुणा कर दीजिए। 75 का यहाँ पे 5 का पहाड़ा पड़ी, 5 25 25, 2 हासिल गया, 5 7 35, 36 37। यहाँ से 1 से करेंगे तो 5 और 7 ही आएगा।
जोड़ लीजिए 5 7 5 12 के 2 हाथ लगा 1 7 3 10 1 11 यानी कि 112.5 नंबर एवरेज पाए हैं सभी स्टूडेंट किसमें, विज्ञान विषय में। क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रतिशत नहीं पूछा था कि कितने प्रतिशत अंक पाए हैं, ये जो डाटा दिया गया है वो प्रतिशत में दिया गया है। यहाँ पे कहिए तो प्रतिशत लगा भी देता हूँ मैं जिससे आपको समझ में आए। ये सारा डाटा आपका प्रतिशत में दिया गया है, बोला है क्वेश्चन में कि ये सारा डाटा वो प्रतिशत में दिया गया है। और यहाँ पे बोला था कि कितने अंक पाएंगे, औसत कितने अंक पाए हैं विज्ञान विषय में सभी स्टूडेंट मिला के, तो अंक निकल गया है आपका 112.5 नंबर पाए हैं सभी स्टूडेंट मिला के विज्ञान विषय में। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए जल्दी से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन, पढ़िए उसको। सभी विद्यार्थियों को भूगोल में औसत कितने अंक मिले हैं। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को विज्ञान में पूछा था, अब सभी विद्यार्थियों को भूगोल में कितने औसत अंक मिले हैं। भूगोल कहाँ पे है, ये है। सभी को जोड़िए, जितना आएगा वो औसत प्रतिशत आएगा, औसत प्रतिशत आएगा तो वहाँ पे 0.75 से उसमें गुणा कर दीजिएगा, आपका औसत अंक आ जाएगा। जोड़ते हैं 6 2 8 8 16 16 और 8 24 24 और 4 28, यहाँ पे 8 आ गया, 2 हासिल गया, 2 यहाँ जोड़ दीजिए। 6 2 8 8 7 15 15 7 22 22 8 30 6 36 36 7 43। ठीक, ये आ गया 438। 438 किसका आया है, ये पूरे स्टूडेंट का आया है। 438% पाए हैं, लेकिन इसमें प्रतिशत निकालना है, औसत निकालना है तो 6 से भाग दे देंगे क्योंकि 6 स्टूडेंट है टोटल। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 पूरा कट गया, 1 बचा, 8 बचा, 6 त्रिक 18, यानी कि 73% अंक पाते हैं भूगोल में। 73% अंक पाते हैं भूगोल में, यहाँ पे औसत प्रतिशत। अब इसमें पूछा है कितने अंक पाते हैं औसत, तो 73 में क्या करेंगे, अब 73 में गुणा कर देंगे किसका, 75 का 0.75 का। क्यों, क्योंकि 1% का मान यहाँ पे अगर 100% का मान है 100%, क्योंकि पूर्णांक अधिकतम अंक है भूगोल का 75, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 2 जीरो से अगर काटेंगे यहाँ पे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.75 आएगा। 0.75 को यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। 5 का यहाँ पे गुणा करिए, 5 15, 1 हासिल गया, 5 7 35 1 36, 7 से गुणा करेंगे 7 3 21, 2 हासिल गया, 7 7 49 और 2 51। जोड़ लीजिए 5 7 4 5, 0.2 स्थान पे है, 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए। 54.75 नंबर पाए हैं औसत भूगोल में सभी स्टूडेंट मिला के, 54.75। इसका आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, इसका भी सही है। 54.75 आंसर बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना आसान था। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको प्रतिशत और जो यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है उसी से थोड़ा सा देखना है ध्यान पे कि वहाँ पे परसेंट पूछ रहा है कि नंबर पूछ रहा है, उसको आपको यहाँ पे कंसंट्रेट होके ध्यान देना है। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक। अब यहाँ पे देखिए डी के बारे में पूछा है, यहाँ पे डी ये है, इसका डाटा सही से देखना है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया। आपको जब पेपर में देगा तो एक लाइन में देगा, यहाँ पे मैं हाथों से लिखता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर हो गया है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। डी आपका चौथे नंबर पे, तो हम चौथे नंबर वाला सब में से देख लेंगे, सबका देखना भी नहीं है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कुल जो अंक प्राप्त हैं उसको, वो एफ को इन विषयों में मिलाकर कुल प्राप्त अंक के बीच क्रमशः अनुपात पूछा है। तो यानी कि आपको डी का निकालना है, कितने यहाँ पे अंक पाता है, कौन कौन से विषय में, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में। उसी तरीके से एफ का भी उन्हीं विषयों में यानी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कितना अंक पाता है उनका परसेंट यहाँ पे अनुपात निकालना है, एवरेज यहाँ पे रेशियो निकालना है। डी का देखिए, डी का सबसे पहले निकालते हैं, डी के बारे में देखते हैं। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी बोला है। गणित कहाँ पे है, आप कहेंगे गणित सर यहाँ पे है। गणित में चौथे नंबर पे 68 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 66 है। 68 प्लस 72 प्लस 66, 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 विषय में पूछा था। 68 72 140 होता है, ठीक है, क्योंकि 70 से 2 कम है, 70 से 2 ज़्यादा है, यानी 70 70 140, 140 और 60 200, 200 और 6 206। 3 से भाग देंगे तो 3 का पढ़ा 6 बार पढ़े, 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे फिर बचेगा क्या, 3 6 18 और 2 और 6,
3 8 24 बचा, फिर 2 बचा, 3 6 18 और ये 3 6 6 जाता रहेगा, यानी कि 68.66% पाए हैं। गणित में बच्चे देख लीजिए एक बार ध्यान से, चौथे नंबर पे A B C D, तो गणित में हम चौथे नंबर का देखें 2 3 4 68, इसमें 1 2 3 4, विज्ञान में 72 और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में 1 2 3 4 यानी कि 66। अब ये बताइए क्या यहाँ पे हम तीनों औसत को जोड़ के किस चीज़ से गुणा करेंगे? आप नहीं निकाल सकते। जो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे ये चीज़ हमको 68% से हम किस में गुणा करेंगे? आप बताइए, आप कि 1.5 में करेंगे या फिर 1 में करेंगे या फिर आपका 0.5 में करेंगे? नहीं कर सकते। यानी कि हमको यहाँ पे औसत प्रतिशत इस तरीके से नहीं निकालना है, हमको एक एक विषय का अलग अलग नंबर निकालना है। यहाँ पे 68 का यहाँ पे देखिए, यहाँ बताने का ये मतलब था, जो अभी तक 2 क्वेश्चन आपने किया है उस तरीके से मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका टोटल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अलग अलग विषय है और अलग अलग विषय में आपका अभी तक जो दोनों क्वेश्चन थे वो एक एक विषय में थे, भूगोल में था और विज्ञान में था, यानी कि एक ही विषय में था, यानी कि यहाँ पे पूर्णांक हमारा समान था। लेकिन यहाँ पे जो डी का पूछा गया है वो एक गणित में पूछा गया है, एक विज्ञान में पूछा गया है, एक अंग्रेजी में पूछा गया है, और यहाँ पे पूर्णांक सभी के अलग अलग हैं। जब पूर्णांक सभी के अलग अलग हैं तो हम तीनों को जोड़ के एवरेज परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट में गुणा करना होगा हम किससे गुणा करेंगे ये हम समझ नहीं पाएंगे। यानी कि जो गणित में 68% है वो 100 में से है, यानी कि यहाँ पे गणित में कितना अंक पाता है हमारा जो डी है, गणित में पाता है स्टूडेंट ये कितना अंक पाता है? 68। देखिए अभी ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का। अब डी जो है वो विज्ञान में कितना अंक पाता है? विज्ञान में पाता है कितना? 72 नंबर, 72% कर लीजिए। अंग्रेजी में कितना पाता है? अंग्रेजी में पाता है ये 1 2 3 4 66 यहाँ पे प्रतिशत, 66%। ये हो गया आपका, इधर कर लेते हैं यहाँ पे डी का, ये डी का है। अब बताइए, इन्हीं विषयों में ही पूछा है एफ का भी पूछा है, सेम विषय है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। अगर अलग अलग विषय दिया होता तब तो वहाँ पे आपको नंबर निकालना होता कि कितने नंबर पाया है, ये 68% कितना होगा, 150 का 72% कितना होगा, 50 का 66% कितना होगा। लेकिन जो एफ का बोला है वो भी इन्हीं विषयों में बोला है कि सेम अंक समान विषयों में उसका प्रतिशत बस अलग अलग है। यहाँ पे 64%, यहाँ पे 79% हो जाएगा, 64% हो जाएगा और 80% हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक तो हमारे समान है ना, जैसे यहाँ पे जो 68% जितना होगा उसका रेशियो हमारा 79 से सेम आएगा। यानी कि एफ जो है गणित में कितना पाता है? 79%। विज्ञान में कितना पाता है एफ? देखिए लास्ट में 64। और अंग्रेजी में कितना पाता है एफ? 80। अब हमारे विषय समान हैं तीनों, यानी कि हमारे नंबर उसी जिस परसेंट में रेशियो है, यहाँ पे जिस रेशियो में परसेंटेज है उसी रेशियो में हमारा नंबर भी तो होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दें, इसको यहाँ पे जोड़ दें, उनका रेशियो निकालने तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। 8 और 10, 2 10, 10 6 16, 1 हासिल गया, 7 7 यहाँ पे 1 हासिल जोड़ दिए, 7 हो गया, 7 7 14 और 6 20, 206 नंबर आ गया हमारा, 206% आ गया हमारा डी का। इसका देखिए 7 9 4 13, 1 हासिल गया, यहाँ पे 1 हासिल जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 8 22, 206 अनुपाते, क्योंकि यहाँ पे आपका डी के अनुपात में एफ का अनुपात पूछा था, 206 अनुपाते 223 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों समझे आप? यहाँ पे समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि जिस अनुपात में हमारा यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे रेशियो है, उसी अनुपात में यहाँ पे हम जितने का गुणा करेंगे 68 में, उतने का ही गुणा तो इसमें भी एफ में करेंगे, क्योंकि विषय सेम है। जितने का गुणा करेंगे विज्ञान वाले परसेंटेज में, उतने का गुणा विज्ञान वाले में करेंगे। तो हमारा जब उतने सेम नंबर का गुणा हो रहा है तो नंबर से गुणा करने की क्या ज़रूरत है? हम इसी का रेशियो निकाल लेते हैं, 65 का रेशियो, उसी में तो हम गुणा करेंगे। लास्ट में यहाँ पे हम जाके उतने ही नंबर्स को प्राप्त करेंगे, जितना यहाँ पे प्राप्त किए हैं उतना यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा जो रेशियो आ गया है वो 206 अनुपाते 223 है। आपका देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको इरेज करते हैं, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं,
सिर्फ यहाँ पे आपको प्रतिशत को जोड़ना था, दोनों स्टूडेंट के उनका रेशियो निकाल लेना था। इतना मैं समझाऊंगा नहीं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें बारीकी से आपको समझाता हूँ कि आप गलती कहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है। अब सी का देखिए बोल रहा है कि विज्ञान में प्राप्त उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। विज्ञान में सी यानी कि 66% अंक प्राप्त हुए हैं। 66% अंक पूछ रहा है, बोल रहा है कि उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक का लगभग कितना प्रतिशत है। अब सी का सभी विषयों में हमको अंक निकालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद विज्ञान में कितना यहाँ पे पाया है उसको निकालना पड़ेगा, उसका फिर प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विषय हैं, अलग अलग पूर्णांक हैं, तो हमको निकालना ही पड़ेगा। सी का 56% है, 75 का 56% कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। अब ये चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ठीक। सी का 75, सी जो है यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक यहाँ पे 75 है, उसका 56% यानी कि 1% बराबर 0.75 तो 56 का निकालना है। सी 56 ही है, 56 का निकालना है। 6 पंजे 30, 3 हासिल गया, 6 6 36, 6 7 42, 3 45, 5 पचे 25, 2 हासिल गया, 5 7 35, 36 37, 0 0 7 4 11, 1 12 4, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगाइए। यहाँ पे आ गया, साइड में मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे कितना वो नंबर पाया है। पहले में पाया है वो 42, यानी कि इतिहास में वो सी जो है वो 42 नंबर पाया है। अब भूगोल में देखिए 78 है, यानी कि अब भूगोल वाले को कैसे निकालेंगे, 0.75 में 78 का गुणा करेंगे, ठीक है। 0.75 में 78 का गुणा करेंगे, 75 में 78 का गुणा करेंगे, क्योंकि पूर्णांक इसमें 75 है। 8 पंजे 40 हासिल गया 4, 8 7 56 4 60, 7 पचे 35, 3 हासिल गया, 7 7 49, 3 52। नंबर कितने आ गए, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 58.5 नंबर पाया है भूगोल में। उसी तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि सभी को निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक अलग अलग हैं। अब सी का बोला है, सी का ही पूछा है, सी मैथ में कितना पाता है 71%, किसमें से 100 में से 71%, यानी कि 71 नंबर हो गया। 100 में से प्रतिशत निकालना आसान होता है, 100 में जितना प्रतिशत होगा वही नंबर होगा। सी आपका विज्ञान में कितना पाता है, विज्ञान में 66% है, किसका 150 का। 100 का होता 66%, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 100 का 66% होता तो 66 नंबर आता। 150 का 66% है, यानी कि यहाँ पे 1.5 गुना है, 66 का 1.5 गुना 33 और जोड़ देंगे, 33 और जोड़ देंगे तो विज्ञान में कितना नंबर आ जाएगा, 99 नंबर। इसी का प्रतिशत भी पूछा है, याद रखिएगा, विज्ञान विषय में ही पूछा है। 99 नंबर पा गया। अब 86 नंबर है, 86% है, 50 का 86%, यानी कि 100 होता तो 86% होता, 86 होता। 100 का आधा ये है, 50% है, 50 नंबर है, 50 का 86%, इसका आधा हो जाएगा, 43 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाते रहिए, कैसे यहाँ पे प्रतिशत से मैं नंबर निकाल रहा हूँ। फिर ये 60 है, 60 में अगर 100 होता, ये 70 होता तो 70 नंबर आता। ये 60 है, यानी कि 3 बटे यहाँ पे 3/5वां हिस्सा है, गुणे क्या कर देंगे 70 है, यहाँ पे 70 कर दीजिए। 70 से कट करिए, 5 से कट करिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 तियाँ 42, यहाँ पे 42 नंबर आ जाएगा। ये हो गया आपका टोटल कितना यहाँ पे वो नंबर प्राप्त किया है, कितना नंबर प्राप्त किया है, याद रखिएगा। 1% बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0.6, तो यहाँ पे अगर 7 छंग करेंगे, 7 छंग 42 आ जाएगा, 42 नंबर आ जाएगा। अब क्या बोला है कि विज्ञान विषय में कितना प्रतिशत पाता है, ध्यान से देखिएगा। अब विज्ञान विषय में बोला है कितना प्रतिशत पाता है सभी विषयों को मिला के। विज्ञान में पाया है 99 नंबर। सभी विषयों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 9 5 14, 1 15, 15 8 23, 2 25, 2 हासिल गया, 4 4 8, 2 हासिल 10, 10 9 19, 19 7 26, 26 और 4 30, 30 5 35, और लास्ट में एक पॉइंट था, इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे चाहे तो आप 355 लिख लीजिए, और या फिर 355.5 लिख लीजिए।
मत लिखिए उसको जी, यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 22 है, 16 है, 20 है और 28 है। आपको 0.5 से यहाँ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका परसेंटेज ज़्यादा बदल जाए। 99 2 जीरो का गुणा करिए, 2 जीरो हो जाएगा। 355 से यहाँ पे भाग दीजिए। 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3.5 का अगर गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 बार ही जाएगा। 350 होता तो 700 होता, 355 यानी 710 हो जाएगा। 0 9 में से गया 8, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, ये 0 बढ़ा लीजिए क्योंकि 280 350 से 55 से कम था। अब देखिए कितनी बार जाएगा। 355 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2800 के आसपास जाएगा। आप कहेंगे कि 9 बार तो पढ़ नहीं सकते, 9 3 27 हो जाएगा और 55 9 45 हो जाएगा, यानी 27 4 लगभग 3100 हो जाएगा, लगभग 31-3200। यहाँ पे 8 बार पढ़िए, 8 3 24, यानी कि लगभग ये हमारा 28% के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 28% दिया गया है, लास्ट वाला ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन से भी खेलना सीखिए, ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो 28% हमारा आंसर आ गया चौथे क्वेश्चन का। विज्ञान विषय में सी 28% नंबर पाता है बाकी सभी सब्जेक्ट को मिला की तुलना में। चौथा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जल्दी से उसको भी ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ अभी तक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सी यहाँ पे बी को सभी विषय में मिलाकर कुल कितने अंक मिले। बी को सभी विषय में मिलाकर कुल कितने अंक मिले। अब कैसे निकालेंगे, अब सभी विषयों का आपको अंक निकालना होगा। जैसे मैंने ट्रिक बताया था उसी तरीके से करने की कोशिश करिए यहाँ पे। अब ट्रिक से करिए, बाकी बेसिक तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। किसको बोला है, बी को सभी विषय में कितने अंक मिले हैं, सभी विषय को मिला के। आपको निकालने में दिक्कत किसका होगा, यहाँ पे दिक्कत होगा 76 और 72%, 75 का, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कैसे निकालेंगे। इसको भी आप निकाल सकते हैं। 75% को हम लिखते हैं 3/4, 75% को यही लिखते हैं ना 3/4। किसका निकालना, 76 का निकालना है। 76 से गुणा कर दीजिए, 4 से कट होगा, 4 एकम 4, 4 9 36, 19 3 57 नंबर आ गया। पहले में 57 नंबर पाता है। दूसरा क्या है, 72 है। तो यहाँ पे 76 की जगह अगर हम यहाँ पे 3/4 गुणे 72 कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी आपका देखेंगे कि 75% पूर्णांक है 75 ही, तो 75 को 3/4 ही लिखते हैं। 4 से यहाँ पे कट करेंगे, देखेंगे 4 18 3 54 आ गया दूसरा नंबर। गोले से मैं कर देता हूँ जो नंबर है यहाँ पे। अब बाकी को ऐसे गुणा करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञान, यहाँ गणित में 65% है 100 में से, तो 65 नंबर ही आएगा। 65 भी लिख देते हैं यहाँ पे। विज्ञान में 84 150 का है, यानी कि 1 गुना और यहाँ पे 1.5 गुना हो जाएगा 84 का। 84 का आधा 42 में इसमें जोड़ दीजिए। 42 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 8 4 12, यानी कि 126 नंबर आया है विज्ञान में। नेक्स्ट आपका 74 है 50 का, 74 का आधा कर दीजिए आप। 37 नंबर पाया है अंग्रेजी में। और 75% पाया है किसका, 60 का। 60 का 75% सीधे दिख रहा है, 15 3 45 हो जाएगा। 60 का 75% कैसे निकाले, 75 मतलब 3/4। 4 से अगर भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 गुणे 3 45 आ जाएगा। अब सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 57 54 65 126 37 और 45। 7 5 12 6 18 18 4 22 5 27 27 और ये 7 34। 3 हासिल गया, 3 यहाँ पे जोड़ लीजिए। 4 3 7 3 10 2 12 6 18 18 10 28। 2 हासिल गया, 2 इसमें जोड़ लीजिए। 384 नंबर पाता है पूरा बी, सभी सब्जेक्ट को मिला के। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो इतना ही रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे आप लोगों से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 384। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखते हैं अगर आप लोग तो लाइक कर दिया करिए। आप लोगों के लिए ही यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे यूपी SSSC PET के लिए यहाँ पे ग्राफ और टेबल का क्वेश्चन कराता हूँ।
और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को बना रहना है, इसके बाद आप लोगों को अगर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।